इधर से शुरू करेंगे, है ना। पिछले हफ्ते क्या था? सुरजीत फौजी साहब, हाँ जी, वचन जो स्टार्टिंग ली थी वहां पे प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा है कि क्या कर पिता, क्या कर उस महिमा को प्रकट कर जो अनादि अंत शुरू से आपके साथ मेरी थी, वो लोगों के बीच में क्या कर दे, पर इनके ऊपर जाहिर कर दे कि मैं वही हूं जो शुरू से हूं, ना प्रारंभ से हूं। ऐसे करें, आयत याद है कहां से भी हो? चलिए आयत याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपने शुरुआत करी, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, और किसी को कुछ याद हो? प्रार्थना का प्रवचन था। हाँ, यीशु मसीह प्रार्थना करा, पिता के साथ प्रार्थना करा ना। हाँ जी, लाजरस को जिलाया जाना, हाँ वो बीच में चला, लाजरस को जिलाया जाना। पर मेन जो टॉपिक था कि यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है कि पिता तो क्या कर, सबसे पहले तो जो महिमा मेरी आपके साथ प्रारंभ से है वो इनके ऊपर क्या कर दे, जाहिर कर दे, प्रकट कर दे। और बहुत सी जगह उसने प्रार्थना करके हमें ये सिखाया, लाजरस के समय भी बोला कि पिता तूने मेरी क्या कर दी, प्रार्थना सुन ली, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत सी बार उन्होंने इस तरीके से बातों को कर करके बताया और सिखाया कि मैं जो कुछ प्रार्थना में कहता हूँ वो पिता क्या करता है, सुनता है और उसे आशीष में बदल देता है। आज हम भी जब यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। तो विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं ना, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और प्रभु के नाम को क्या मिलती है, हमारे जीवन से महिमा हो। तभी हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तभी हम प्रभु में बड़े मगन होते हैं, तभी हम अपनी टेस्टमनियां प्रभु के सम्मुख हम रखते हैं कि किस प्रकार से क्या है प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। तो आइए चले आज के वचन में। आज का वचन पिछले सप्ताह से मिलता जुलता है और आज का वचन में मैं उन बातों को रखने जा रहा हूं जो परमेश्वर की उस क्वालिटी के बारे में पता लगता है कि वो शुरू से है। कहां से है? यीशु मसीह कहां से? शुरू से। जो कुछ उसने बोला था वो चीजों को आज हम देखेंगे कि क्या यीशु मसीह 2000 साल पहले ही आया, क्या वो तब से स्टार्टिंग हुई है, या यीशु मसीह या बाइबल जो कहती है कि वो प्रारंभ से, शुरुआत से, बिगिनिंग है ना, आदि से है, वो है या नहीं है। आज हम उन वचनों पे थोड़ा मनन करते हुए चलेंगे, त्रिएकता के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, उनके कार्यों के बारे में। आइए मेरे साथ निकाल सकते हैं, जेनेसिस की पुस्तक निकाल सकते हैं, उसका पहला अध्याय है और उसकी हम पहले अध्याय की दूसरी और तीसरी आयत को देखें। निकाल लीजिए मेरे साथ। आज का वचन क्या है? परमेश्वर अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कर रहा है कि मैं शुरुआत से ही हूं। हाँ जी, जिसे मिल गया हो आप पढ़ सकते हैं। सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो तो उजियारा हो गया और परमेश्वर ने उजियारे को देखा। बस, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उस परमेश्वर के बारे में, जिस बात को हम ये देखना चाह रहे हैं कि परमेश्वर अपनी उस इच्छा को, अपनी उस महिमा को हर एक के ऊपर प्रकट करना चाहता है। तो यहाँ पे बताया गया है, जिक्र किया गया परमेश्वर का और आत्मा का जिक्र किया गया परमेश्वर के अनुग्रह का, यीशु मसीह के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आज हम उस आत्मा का जिक्र करते हैं, वो कौन सी आत्मा है? सहायक, पवित्र आत्मा, यीशु के वादे की आत्मा। यीशु मसीह बताता है कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक मददगार सहायक आएगा, वो आत्मा होगा, पवित्र आत्मा होगा और वो दुनिया के अंत तक सदैव वो आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। और यहाँ पे भी वही चीज बता रहे कि प्रारंभ में जब सब कुछ बेडौल और सुनसान था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था? मंडराता था। और परमेश्वर वहां पे अपनी प्रेजेंट
प्रेजेंट को दिखाता है और सिखाना ये चाहता है कि मैं शुरू से हूं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के इस पवित्र कलाम में हम ध्यान देते हैं तो वचन से हमें यह पता लगता है कि परमेश्वर शुरू से है। आइए हम एक ऐड और देखेंगे यहाँ से संत यूहन्ना रचित सुसमाचार से देखेंगे। पहला अध्याय है, उसकी पहली ऐड को हम देखेंगे कि क्या कहना चाहता परमेश्वर का वचन। आज का वचन का मेन शिक्षा पता लग गया आपको क्या है कि प्रभु यीशु ये कहना चाहता कि मैं शुरुआत से हूं, मैं जैसा शुरुआत से हूं आज भी वैसा ही तुम्हारे साथ हूं। और तीन त्रिएकता में यानी कि परमेश्वर में, यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ रोल है पर वो एक है। हालेलुया। कार्य है उनके, कार्य किए उन्होंने, पर वो सब क्या है, एक है। और हर समय क्या रहते थे, वो एक समान प्रेजेंट रहते थे। पढ़िए इसकी पहली आयत को। वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बस हालेलुया। यहाँ पे जब जल की, अभी हमने पिछली आयत को थोड़ा सा फिर से मनन कर लो। जब यहाँ पे यीशु मसीह का वचन को बताया जा रहा है कि वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी किस रूप में हुआ? हाँ जी, वचन किस रूप में देहधारी हुआ था? आवाज नहीं है किसी की भी। प्रभु यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह के रूप में वो वचन जो था देहधारी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में ये क्लियर कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब शुरुआत में बन रहा था उस वक्त भी मैं क्या था, प्रेजेंट था। आपको समझ में आ गया? यहाँ पे क्लियर हुआ कि यीशु मसीह शुरुआत से ही है, आदि से है। वो वचन ये कहना चाह रहा है, वचन देहधारी हुआ, आत्मा और पवित्रता से भरा हुआ था, हमारे बीच में डेरा डाला, है ना, और सब कुछ उसके द्वारा रचाया गया। आप समझ पाए ना वचन को? तो जब उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे लिखा कि आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, है ना, ऐसे लिखा ना, आत्मा जल के ऊपर मंडलाता। क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो आत्मा तो यीशु मसीह के बाद आया, यीशु मसीह के जाने के बाद आया, ऐसे ही ना, ऐसे ही ना। उसका रोल तो तीसरा है, बाद में जो आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। हालेलुया। पर वचन कहता है ये त्रिएकता प्रारंभ से, शुरू से है। यहाँ पे वचन जो यीशु मसीह देहधारी हो रहा है, शब्द जो देहधारी हो रहा है, वो यीशु मसीह के नाम से हम उसको जानते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आगे भी चलेंगे वचन में। इसकी 4वीं आयत को भी पढ़ना है इसी अध्याय में। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और इसकी एक आयत पढ़ी अभी हमने, अभी हम 4वीं आयत भी पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। और यहाँ पे वो शब्द देखिए मेरे प्रिय अजीजों, वो वचन जो है वो क्लियर हो गया है कि वो यीशु मसीह ही है। हमें पता है ना यीशु मसीह है वो। इस वचन के अनुसार क्या हम विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह है? विश्वास है ना कि यीशु मसीह ही देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया और हमारे को क्या किया, पूर्णता से हमें सिखाया। सब कुछ यीशु मसीह ने हमें क्या किया, और शिक्षा दी हमारे उद्धार के लिए। पहले स्वर्ग राज्य के बारे में बताया, पिता के बारे में बताया, फिर हमारे उद्धार के बारे में सिखाया और अंत में उसने एक बात बोली कि जो मुंह से आगे रोमियो की पत्रियों में लिखा, रोमियो पुस्तक में लिखा, जो मुंह से अंगीकार करता, विश्वास करता है यीशु मसीह के नाम पर, उनका उद्धार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पे यही वही जो वचन देहधारी हुआ, मतलब वो यीशु मसीह है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे तीसरा रोल का भी हमें क्लियर यहाँ पे पता लगता है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर और यीशु मसीह त्रिएकता के परमेश्वर है, जिनके कार्यशीलता अपने अपने समय में वो पूरा कर रहे हैं। हालेलुया।
आइए हम आगे भी देखेंगे वचन में। और अब हम निकाल सकते हैं यही यूहन्ना ही है, अगला 3रा अध्याय निकाल सकते हैं और उसकी हम 16वीं आयत को भी हम देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अब विश्वास किसके ऊपर करना है हमने? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और किसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया? परमेश्वर ने, है ना? परमेश्वर ने, त्रिएकता की बात हो रही है यहाँ पे। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए दे दिया? पूरी मानव जाति, हम सब के लिए दे दिया। और वचन कहता है कि जो उसके नाम पर विश्वास करेगा, यानी कि यीशु मसीह को पर विश्वास करेगा, वो क्या करेगा? अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हम सब प्रभु के चुने हुए हैं और हम सब अनंत जीवन के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। प्रभु के साथ बने रहने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। वो कार्य होते हैं कि मैं किस तरीके से प्रभु के लिए अपने आप को प्रकट करूं। शुरुआत सीखने के लिए तालीम क्लास लेते हैं, चर्च अटेंड करते हैं, समय आने पे बपतिस्मा लेके डिक्लेयर करते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, आई एम फॉलोअर जीसस क्राइस्ट। अपने आप को पुराने मुस्ताव को वो उतार देते हैं, नया पहनते हैं। यीशु मसीह को आज के बाद मैंने क्या कर लिया? ओढ़ दिया और पहन लिया। पवित्र आत्मा से मतलब वो जो त्रिएकता की जो बात है, वो सारे गुण, वो सारी बातें यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे हमारे जीवन में बदलती चली जाती है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, फिर हम ये देखते हैं कि वचन मुझे आता है, वचन मैं दूसरों को सिखा सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। फिर हम अपनी जो सेवकाई है, इवेंजलिज्म सेवकाई जो है, हम उसको शुरू कर देते हैं। हालेलुया। सेम यहाँ पे यीशु मसीह ने भी वही काम किया है, अपनी इवेंजलिज्म जो था, सेवकाई जो थी, उसको शुरू किया है। तभी यहाँ पे वचन 16वीं आयत करेगी, परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए मेरे अजीजों उसको फॉलो करना है और उसके जैसे हमने अपने जीवन में भी काम करना है। अगर हम शिष्य बन गए हैं, फिर हमने आगे शिष्यों को और ज्यादा प्यार करना है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को फैलाते रहना है। और पढ़ सकते हैं संत लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 है, उसकी 11वीं आयत को भी हम देख सकते हैं। संत लूका रचित सुसमाचार है अध्याय 2, उसकी 11वीं आयत। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। और यहाँ पे वो जो वचन जो देहधारी हुआ, जिसे शुरुआत से हमने देखा कि वो पृथ्वी की शुरुआत से साथ में था, और वो यहाँ पे ये कहा जा रहा है वचन, ये हमें क्लियर कर रहा है, यहाँ पे सिखाना चाह रहा है कि वो जो वचन है वो एक नगर में, एक जगह में, स्थायी जगह में क्या हो चुका है? शरीर के साथ एक पुत्र के रूप में क्या हो चुका है? पैदा हो चुका है। आप इस आयत को एक बार फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? बड़े ध्यान से सुनिए। लिखा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, और यही मसीही प्रभु है। मैं पूरी रीति से यहाँ पे जो व्याख्या है वो क्लियर कर दी गई है, जो कुछ भी छिपाया नहीं गया, पूरी रीति से प्रकट कर दिया है कि यही वो उद्धारकर्ता है और इसका नाम ही मसीही प्रभु है। हालेलुया। जब हमारा विश्वास हम जागृत करते हैं मेरे प्रिय चीजों, तो आज भी कई समय ऐसे हैं कि लोग सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और कई ऐसे हैं सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और कई ऐसे भी आगे हैं जो सिर्फ ओनली पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। पर यहाँ पे त्रिएकता के बारे में बोला गया है, तीनों एक समान कार्यों के बारे में बताया, कार्यशीलता के बारे में बताया गया है, और तीनों का रोल जो है वो एक समान बोला गया है। हालेलुया। ना कोई उसमें कोई बड़ा है, ना कोई छोटा।
वह एक समान है और जैसे उनके कार्य थे वैसे कार्यों को यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में क्लियर बता दिया गया है कि वो तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता दाऊद के नगर में स्थायी जगह का नाम भी बता दिया गया, वहां पे पैदा हो चुका है और वही प्रभु मसीह है। आइए हम इसके पहले अध्याय को भी हम देखेंगे, 35वीं आयत को। संत लूका रचित सुसमाचार है, इसकी 35वीं आयत को। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। इसके वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और यहाँ पे स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूत यहाँ पे बात कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो पवित्र आत्मा से सब कुछ होगा। तो यहाँ पे भी हमें समझ में आ जाना चाहिए किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह के बारे में। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और पवित्र आत्मा का अनुग्रह के द्वारा सब कुछ क्या हो जाएगा? उसको पर प्रकट हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये बात भी यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है। और प्रभु यीशु ही है जो शुरुआत है और वही क्या है? अंत है। ये वचन हमें इस तरीके से हमें सिखाना चाह रहा है। और यीशु मसीह के नाम से ही हमारा क्या है? छुटकारा है। बहुत सी बातें हैं यहाँ पे मेरे पास। यहाँ टॉपिक है, उद्धार में भी लिखा हुआ, मैंने सहभागिता में भी लिखा है, प्रार्थना में लिखा, महिमा में भी लिखा है। काफी सारी टॉपिक है यहाँ पे जो लिखे हुए मेरे पास, पर हम लास्ट को देखेंगे छुटकारे के कार्य में। छुटकारे के कार्य में किसने भागिता निभाई? आइए हम उसको भी देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक निकाल लेंगे, 9वां अध्याय, उसके 14वीं आयत को देख लेंगे। इब्रानियों और आगे मैंने उद्धार के बारे में लिखा हुआ है। उद्धार का जो कार्य था किसने निभाया? हम सबको मालूम है, यीशु मसीह ने, है ना? यीशु मसीह ने उस उद्धार के कार्य को निभाया। मिल गया 9वां अध्याय इब्रानियों। आज इसकी 14वीं आयत को पढ़ दीजिए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नाश करेगा, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। तो हम एक आज वचन यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे उद्धार का टॉपिक भी है, सहभागिता का भी है, बहुत सारी बातें, प्रार्थना का भी है। और हर बातों को जब हम सीखते हैं तो सिर्फ ये सारी बातें यीशु मसीह सिखाता है। पर ये जो इब्रानियों की पुस्तक अभी पढ़ी है, इसमें क्या बोला गया है? हाँ जी, क्या बोला गया है? वो उद्धार, वो छुटकारा जो है किसके नाम से है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और कहां से है वो? देखिए, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कहां से है? 14वीं आयत को फिर से पढ़ो। तो मसीह का लहू, हाँ, मसीह का लहू, हाँ जी, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नाश करेगा, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। तो किसकी सेवा करनी हमने? जीवित परमेश्वर की, प्रभु यीशु की सेवा करनी। और किसने अपना बलिदान चढ़ाया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे छुटकारे के लिए अपने बलिदान को पूरा किया। और ये हमारा विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास करता है उसी का ही उद्धार होगा। जो यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर विश्वास नहीं करता, मेरे अजीजों, ना उसका छुटकारा है ना उसका उद्धार है। इसलिए यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर हमने विश्वास करना है। वो यहाँ पे लिखा कि पिता की इच्छा के अनुसार आया, यानी कि प्रारंभ की इच्छा के अनुसार आया और अपने कार्य को यहाँ पे पूरा किया। तो इसीलिए हमें भी आज का वचन हमें ये सिखाता है कि हम अपने उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को हम जाने और उसके साथ क्या रहे, हम बने रहे। लास्ट आयत हम पढ़ सकते हैं, संत लूका रचित सुसमाचार है, अध्याय 15, उसकी 22वीं आयत हम पढ़ सकते हैं। संत लूका रचित सुसमाचार
हाँ जी पढ़िए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। और यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि एक उस स्वर्गीय इच्छा के बारे में हम सीख सकते हैं कि एक पिता की जो संसार में वो इच्छा ये है कि वो अपने उस आनंद को, उस महिमा को यहाँ पे प्रकट कर रहा है कि मैं किस प्रकार से क्या हूँ, खुश हूँ अपने पुत्र से। इसी प्रकार से जब यीशु मसीह हम सबके लिए बलिदान हुआ, किसके लिए बलिदान हुआ? पिता की इच्छा से पूरी मानव जाति के लिए क्या हुआ, उसने अपने को बलिदान किया और उसके बलिदान होने से पूरी मानव जाति का उद्धार हुआ। हालेलुया। और वही है आनंद और खुशी का समय। मेरे प्रिय जीजो, जब हम अपने जीवन के अंदर गुड फ्राइडे को हम याद करते हैं तो वो परमेश्वर के बलिदान को याद करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मेरे पुत्र जो मर गया था वो जी उठा है ना, एक अच्छे माहौल को पैदा कर रहा है। और यहाँ पे जब यीशु मसीह के लिए हम अपने जीवन में गुड फ्राइडे को मनाते हैं, इसका मतलब कि पिता की वो इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और हम सबको क्या कर दिया, हमारे पापों से आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया, ताकि हमारे जीवन में क्या हो सके, उद्धार हो। उसके लहू से हमारा क्या हो जाए, छुटकारा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये कार्य जो है मेरे प्रिय जीजो, ये पिता के हैं, पुत्र के हैं और पवित्र आत्मा के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह लास्ट में ये कहता है कि तुम्हारे पास सहायक और मददगार आएगा और जो संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ है। और हम विश्वास करते हैं कि वो आज हमारे साथ है। क्या सभी विश्वास करते हैं? कौन है हमारे साथ? पवित्र आत्मा, यानी कि परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, त्रिएकता परमेश्वर हमारे साथ है। सबके अलग अलग रोल है, पर ये पवित्र आत्मा का रोल आज हमारे जीवन में बना हुआ है। और हम प्रभु के नाम से अपने जीवन को आगे लेके चले और प्रभु के नाम को हम अपने जीवन से महिमा दें। हालेलुया। और जब हम प्रभु यीशु के नाम से चलते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह ही शुरू से है। यीशु मसीह कहां से है? बिगिनिंग से। यीशु मसीह ही ने वहां पे सृष्टि की रचना की। जल के ऊपर जो आत्मा मंडराती थी वो प्रभु यीशु मसीह की थी, वो परमेश्वर की थी। वो आत्मा आज हमारे बीच में मंडराती है। हालेलुया। हमें कवर करती है, हमें सिखाती है, हमें गाइडेंस करती है। बहुत सी बातें लिखी यहाँ पे आगे में सहभागिता के बारे में लिखा है, प्रार्थना के बारे में लिखा है कि महिमा को वो प्रकट करती है। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर का अनुग्रह फिर हमारे जीवन में, यीशु मसीह का अनुग्रह प्रभु की दया जो है, पवित्र आत्मा का जो मदद है, उसके द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होती है। तो ये है मेरे प्रिय जीजो कि परमेश्वर त्रिएकता, परमेश्वर जो है वो सदैव एक समान हमारे बीच में है और हमारे बीच में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं। सबको वचन समझ में आया? सबको समझ में आया? सो प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम दो बातों को, मैं एक बात को फिर से आपके सामने रखना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा। 2 हफ्ते मैंने लगातार पिता की स्टोरी के बारे में बताया। यहाँ पे भी यीशु मसीह पिता के बारे में ही बात कर रहा है, अपनी प्रजेंटा को प्रकट कर रहा है, पवित्र आत्मा की प्रजेंटा को प्रकट कर रहा है। तो 2 हफ्ते में किसी को भी याद हो, पहले पिता की स्टोरी किसी को याद है? पहले पिता की स्टोरी, पहले हफ्ते में पिता, यहाँ पे देखो अभी मैंने लास्ट में लिया, किसका लिया था? उड़ाऊ पुत्र के पिता के बारे में लिया था ना। उसकी संसार का बड़ा खुश हुआ कि पुत्र मेरा लौटा है ना। तो मैंने 2 पिता के बारे में बताया था। चलिए बताइए दोनों पिता में क्या क्या क्वालिटी थी? पहले पिता जो था उसमें क्या क्वालिटी थी जी? पहले पिता ने गाड़ी दी,
बेटा को बाइक दे दी। इसका मतलब मैंने 2 नहीं फिर 3 स्टोरी सुनाई है ना, पिता के ऊपर 3 स्टोरी। उससे पहले क्या था, कोई स्टोरी थी पिता के ऊपर? हाँ जी, देखिए यहाँ पे यीशु मसीह सिर्फ पिता का ही जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि मेरी महिमा को प्रकट कर दे और ऐसा करके ये जान जाए कि मैं शुरू से हूँ, पवित्र आत्मा भी शुरू से है, पिता तू भी शुरू से है, और जो तेरी इच्छा है वो मैं पूरी कर चुका हूँ। तो किसी को याद हो सबसे पहले पिता का मैंने बताया था कि वो पास्टर जोगेंद्र जी की चर्च से मैंने सीख कर आया था। यही स्टोरी याद है? ये सेकंड पिता था। फर्स्ट पिता वो था जिसे राजा, मैंने कहा था कि राजा है और वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। स्टोरी सुनाई थी, भूल गए कि बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो मांग के बारे में बोला गया था तो दोनों में से एक ने धन मांग लिया था, एक ने बोला था राजा जब तक तेरे राज्य का अंत नहीं होगा तू सदैव मेरे घर में महीने के पहले हफ्ते में मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खाना खाएगा। याद है स्टोरी? तो यीशु मसीह भी सदैव आपके साथ कुंडा खड़काता है ना, कि नहीं खड़काता? खड़काता कि खोलो और मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं। दूसरे पिता की स्टोरी जो थी, दूसरे पिताजी की स्टोरी जो थी कि वो अपनी बाइक को, मतलब बेटे की जिद को पूरा करने के लिए उसको इंजीनियर बनाने की कोशिश करता है, पर बेटा जिद कर, वो पढ़ रहा है, सब कुछ है, खर्चा पूरा कर रहा है, पर बेटे की ये जिद थी कि मुझे बाइक चाहिए ना। दूसरे पिता की स्टोरी। और पिता थक हार के लड़ाई करके घर से चला जाता है, तो बेटा सोचता मेरा पिताजी घर से चला गया है तो मैं भी क्या करूँगा, घर से भाग जाऊंगा। स्टोरी सबको मालूम है, मैं जस्ट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उसमें पिताजी अपनी जो स्कूटरी है, जो स्कूटर है, उसको बेच के अपने बेटे के लिए बाइक को खरीद रहा है। समझ में आ गया? और तीसरी स्टोरी क्या थी? मेले वाली। हाँ जी, हाँ जी, भूल गए होंगे, मेले वाली। तीसरी स्टोरी ये थी कि वो पिताजी, संसार का पिताजी काफी गरीब था और अपने बेटे को कहता कि हम मेले में नहीं जाएंगे, पर बेटे की जिद होती है तो बोलता है ठीक है जाएंगे, और तू अपने मुंह पे क्या रखेगा? चुप्पी रखेगा, कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ लेके नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और जब बच्चा जाता है तो मेले में क्या करता है? हर चीज की डिमांड करता है। बच्चा करता कि नहीं करता? भूल जाता कि मेरे पापा ने क्या सिखा के भेजा। ये पिछले हफ्ते की स्टोरी थी, वो भूल जाता है। ऐसे ही हम भी कई बार यीशु मसीह हमें सिखाता है कि क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना, और पवित्र आत्मा की गाइडेंस से हमें कुछ सब कुछ सिखाता है, पर हम भूल जाते हैं फिर भी अपनी डिमांड को और अपनी इच्छा को जाहिर कर करके। वो जानता है अच्छी है कि गलत है, और हम उससे भी ज्यादा बेटर जानते हैं कि जो कुछ मैं मांग रहा हूं वो अच्छा नहीं है या अच्छा है, कि हम कुछ जानते हैं, पर फिर भी हम उसको क्या करते हैं? मांगते हैं और अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं। और वहां पे भी लास्ट में ये पता लगा कि पिता ने सब कुछ नहीं दिया, तो बेटे को क्या हुआ? अकेला मन महसूस हुआ, पिता अलग हुआ। तो बेटे ने किसको मांगा फिर? सबने बोला ये ले लो, वो ले लो, मेले का सारा सामान देना चाहा, पर उसने बोला नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा पिताजी चाहिए, वो जहां पर भी है उसे लाओ और मेरा पिताजी मुझे दे दो। ऐसे ही यहाँ पे यीशु मसीह आज अपने उस पिता के बारे में बता रहा है कि मेरे पिता की जो इच्छा थी वो ही मैंने क्या किया है? पूरा किया। और संसार के पवित्र आत्मा के मदद से मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? तीनों स्टोरियां समझ में आ गई और क्लियर हो गया? इसीलिए ये वचन ये कहना चाहता आज का, त्रिएकता जो है, कार्यशीलता अलग अलग है, पर सभी तीनों ही एक समान है और एक है। हालेलुया। मैं क्या समझाना चाह रहा था, समझ में आया आपको? एक समान है और प्रारंभ से ही है, शुरू से ही। ये नहीं कह सकते हम कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, कह सकते हैं, पर हम ये वचन के अनुसार कह सकते हैं कि वो प्रारंभ से है, वो शुरुआत से, वो बिगिनिंग है। हालेलुया। और वही अंत है, क्योंकि
क्योंकि लास्ट में वचन कहता है कि जो उसके नाम के में विश्वास करेगा, अंगीकार करेगा, वही उद्धार पाएगा और वही स्वर्ग में जाएगा, यीशु मसीह के पास जाएगा। ऐसा ना, तो इन बातों के ऊपर हमने विश्वास करना है और अपने जीवन को आगे लेकर चलना है, ताकि प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में बनेगी। तो आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु यीशु आप सबके जीवन में आशीष और बल कर दे। आमीन। आइए आप